चलो देखो 21 नंबर क्वेश्चन से, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। 200% कितना है? देख सिंपल सा बोल रहा कि 200% कितना है? 90 है। तो पूछ क्या रहा? 40% क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। 200% 90 है तो 40% क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x गुना 200 बराबर 40 गुना 90। 1 0 1 0 2 0 खत्म, 2 से 2 दूनी 4 यानी 9 दूनी 18, यानी वो संख्या का 40% क्या होगा? 18 होगा। देखिए अगर मान ली ये चीज नहीं करना चाहते हैं ना, यहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कीजिएगा, जब भी यहाँ पर लिखेगा ना तो बीच में एक लाइन दे दीजिएगा, ठीक है, और उसको काट दीजिएगा। तो जैसे आपका 40 बचे 200 और 5 से काटेंगे तो 18 पर में, यानी कि x का मान 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 120 होगा, 12 में स्प्लिट किया हुआ है, 120 होगा यहाँ पर से। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो 120% क्या होगा, वही पूछ रहा। हाँ ठीक है, सुमिटाएं क्या बोला जा रहा है कि 20% 120 है तो 120% क्या होगा? कर देंगे भागा, 0 0 कटा, 2 से 6 बार में, और 6 को गुना करेंगे तो 12 6 72 यानी 720। ये क्रॉस में गुना होता है जब भी बराबर रहे। हाँ यहाँ पर 120 मानना बोले तो मिसप्रिंट है थोड़ा सा। हाँ अच्छा बुक में मिसप्रिंट है बोल रहे तो। ठीक है, ठीक है। एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। 50% उस संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से जब भी बोले अधिक है चाहे कम है तो वो माइनस करके ही पता चलता है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं कि कितना अधिक है। 50% से 35% में 39 अधिक है, ठीक है। 39 तो नंबर में लिखा हुआ है, वहां तो प्रतिशत नहीं है। तो हम देखें 50% से 35% कितना अधिक है? 15% अधिक है, लेकिन संख्या में कितना अधिक है? 39 अधिक है, यानी 15% बराबर 39 है। तो क्या पूछ रहा हो? 115% बराबर क्या होगा? बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक संख्या का 50% उस संख्या के 35% से कितना अधिक है? 15% अधिक है, लेकिन वहां बोल रहा है कि 39 अधिक है। ये प्रतिशत में 15 लेकिन संख्या में 39, तो प्रतिशत में 115 बराबर संख्या में क्या होगा वो पूछ रहा है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर।
39 गुना 115 बराबर 15 गुना 5 या 15, 5 से काटेंगे तो 23 बार में, 3 से काटेंगे तो 13 बार में, गुना करेंगे तो 299। ठीक है। हाँ देखो भाई, सेम क्वेश्चन उसी टाइप, खाली बोल दिया कम है। तो संख्या क्या है, जब भी बोलेगा संख्या क्या है तो वो कितना प्रतिशत, कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो जब भी बोलेगा ना कि वह संख्या क्या है, संख्या पूछेगा तो 100%। यहाँ जैसे 115 लिख दिया था, लेकिन अगर नहीं लिखेगा, बोलेगा संख्या क्या, तो 100% बराबर कितना। सॉल्व कीजिए, सेम क्वेश्चन है। बिल्कुल माइनस करेंगे। 15% बराबर 12, तो 100% बराबर कितना। यदि किसी संख्या का 35%, 35% 50% से कितना प्रतिशत कम है, तो 15% में कम है, लेकिन संख्या में 12 कम है, तो वह संख्या क्या है, यानी 100% कितना हो। क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x गुना 15 बराबर 12 गुना 100। 5 से काटेंगे, 5 या 15, 20 बार में, 3 चौके 12, 80। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन। एक संख्या अपने से, एक संख्या कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो अपने से 16%, अपने 16% से, 16% से, जो 100% अपना जो संख्या है, वो अपने 16% से 42 अधिक है। यहाँ पर कितना अधिक है, 84% में अधिक है, लेकिन संख्या में 42 अधिक है, तो वह संख्या क्या है, तो 100% बराबर कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 50 आंसर होगा। एक संख्या अपने से, अपना बोलेगा तो 100% खुद का होता है। ऐसे भी करके लिख सकते हैं, 100 अपने से, अपने के 16% से कितना अधिक है, 42 अधिक है, यानी घटाएंगे तो 84% बराबर 42, 100% बराबर कितना।
मिटाएं। यदि किसी संख्या का 35% 63 है, 35% कितना है? 63 है, तो वो संख्या क्या है? तो 100% कितना होगा? 35% बोल रहा 63 है, तो वह संख्या क्या है? 100% कितना होगा? वही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका x गुना 35 बराबर 63 गुना 100, परसेंट भी है, तो 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 5 से काट देंगे तो 20 बार, और 7 से काटेंगे 9 बार में, 9 दूनी 18। ठीक है, यदि किसी संख्या का वो संख्या नहीं पता है, तो उसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, जैसे x। किसी संख्या का मतलब गुना, किसी संख्या का 40% फिर का 16% 8 है, यानी बराबर 8। तो वह संख्या क्या है? यानी x का मान निकालना है। अब सॉल्व कर देते हैं, ये 0 0 कट गया, 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे, और सॉरी ये नहीं कटेगा, 2 से काट, 2 से 8 बार में, और 2 से 5 बार में, ये 8 और 8 कट गया, तो 25 25 125। यहाँ पर 16 होगा, यहाँ भी एगो छूटा हुआ, ये लग रहा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद बता देंगे, या फिर उसमें एडिट कर देंगे, या फिर बुक से क्वेश्चन दे देंगे, बुक में सही है सब। ऐप जैसे फ्री का है ना, पैसा तो नहीं लगा है, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो वही क्या होता है ना कि शुरू में सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ता, देखता इतना सारा गलती, हट बड़ी गलती है, नहीं पढ़ेंगे, बोले बुक से। हाँ बस यहाँ हो, या अगर 16 यहाँ पर बस 16 डाल दीजिए, क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे कि किसी संख्या का, हाँ जैसे किसी संख्या नहीं पता, x का 2/9 का 3/7 का 1/3 16 हो, तो यानी बराबर 16। तो उस संख्या का 25% क्या होगा? यानी इससे हम लोग को x का मान आएगा, है ना, फिर जो x का मान आएगा उसका 25% पूछा जा रहा है, समझे? तो पहले हम लोग x का मान पहले निकालेंगे, तभी 25% निकाल सकते हैं। तो 3 और 3 कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 8 16। अब ये गुना कर देते हैं, तो 8 7 56, 56 9 कितना हो जाएगा जी? 504, है ना, यानी x का मान आ गया 504। अब बोल रहा है कि x का 25% यानी 504 का 25% निकाल देंगे, तो ये कटा 4 बार में, और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 छक 24, यानी 126 हो जाएगा आंसर।
सेम उसी टाइप का बनाइए। इसमें डायरेक्ट वही संख्या पूछ रहा है, यानी एक्स का ही मान पूछ रहा है, इसमें कुछ नहीं करना, बस उसी तरीके से निकाल देना एक्स का मान। हाँ 16 कहाँ था, तो जैसे बोले ना कि यहाँ पर थोड़ा सा छूटा हुआ है, बुक में सही है, यहाँ पर 16 होगा, ठीक है। हो सकता है। आया सबका 400, आया आपका बरखा। एक्स का, वहां का मतलब गुना, हाँ 15%, 15/100 बराबर 18। एक्स का 30% का 15% बराबर 18 है, तो एक्स का मान निकालना है। तो ये 0 0 कट गया, 3 6 18 कट गया, 3 दूनी 6, 3 5 15 कट गया, 5 से काटेंगे 5 से 5 दूनी 10 कट गया। अब ये सब जो है वो गुना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 2 गुना 200, यानी कि 400। इस नंबर का सारा तो यहाँ से से का कोई मीनिंग नहीं होता, पूरा पढ़ो तब समझ में आएगा कि क्या है। 36 का 8%, 36 का 8% किस संख्या का 72% के बराबर है या फिर बराबर है। तो ये 100 और 100 कट गया, 36 दूनी 72 कट गया, और 2 से काटेंगे 4 बार में, यानी एक्स का मान 4 हो जाएगा। इक्वल टू का करेंगे 40 का 15%। नहीं, इक्वल टू कैसे कर देंगे, अधिक है चाहे कम है उसके लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ भी कुछ छूटा हुआ नहीं ना है, ठीक है। 21 का यहाँ 2, अच्छा 2 लिखा हुआ है, 2 अधिक है। किसी संख्या का 25% 40 के 15% से 2 अधिक है। अच्छा, इसमें अधिक कौन है, 40 का 15% या किसी संख्या का 25%? दोनों में से एक दूसरे से 2 अधिक है ना, तो कोई ना कोई तो अधिक होगा। तो 40 का 15% अधिक है या फिर किसी संख्या का 25% अधिक है, दोनों से कैसे पता चलेगा? हाँ, किसी संख्या का 25%, 40 के 15% से 2 अधिक है, 40 का 15% से, सॉरी, किसी संख्या का 25% से 40 का 15% 2 अधिक है। अच्छा, यही तो बोल ही रहा है
किसी संख्या का 25% से 40 का 15% दो अधिक है, 40 का 15% दो अधिक है, यानी वही अधिक बोल रहा। तो जो अधिक होता है तो बड़ा में से छोटा ही घटाते हैं हम लोग। तो 40 का 15% किसी संख्या के 25% से कितना अधिक है, दो अधिक है। तो वही x का मान निकालना है। 40 का 15% से सॉरी इस संख्या का 25% से 40 का 15% दो अधिक है, यानी ये वाला अधिक है। तो अधिक है तो ये पहले लिखे, उसको बाद में लिख दिए। तो ये 0 0 काट देते हैं, 5 या 15, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, ये 3 दूनी 6, यानी 6 माइनस 1/4, x/4 बराबर 2। इसको इधर कर देते हैं, तो यानी 6 माइनस 2 बराबर x/4। ये घटेगा तो 4 बराबर x/4, यानी 4 चके x। इसमें बस यही लिखना देखना था कि ये वाला यहाँ होगा या ये वाला यहाँ होगा। तो बोला जा रहा है कि किसी संख्या का 25% से 40 का 15% दो अधिक है, 40 का 15% दो अधिक है, यानी ये अधिक है, बस बैठा दिए इसमें। बता इसको देखो, अगर मान लो मेरे पास 5 रुपया है, तुम्हारे पास 1 रुपया अधिक है, यानी तुम्हारे पास कितना है, तो यानी कि तुम्हारे पास 5 रुपया तो रहेगा ही, और जितना ज्यादा है वो जोड़ करके बोलेंगे 6 रुपया, है ना। अब एक संख्या कोई हमको नहीं पता कि कौन कौन सा संख्या है, 50 से 20% अधिक है, यानी 50 रुपया तो रहेगा ही रहेगा, और 50 का 20% भी 50% भी एक्स्ट्रा रहेगा, है ना। जैसे 5 रुपया मेरे पास था, आपके पास 1 रुपया अधिक था, यानी 5 रुपये तो रहेगा ही, 1 रुपया अधिक यानी 6 रुपये रहेगा। तो 50% से 20% अधिक है, या मतलब 50 रुपये से 20% अधिक है, यानी 50 रुपये तो रहेगा ही, अब 20% अधिक रहेगा, यानी कि ये कटा और ये कटा, 5 दूनी 10, यानी 50 रुपये तो रहेगा ही, और 10 रुपया ज़्यादा रहेगा, यानी कितना रुपये रहेगा, तो वह संख्या क्या है, 60 रुपये। हाँ बाद में आप 100% लेके बना नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था। तो अपना संख्या बोलो, जो 100% पूछ रहा, ऐसे भी कर देखो, ये जो है ना हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोल रही है। तो अगर मान लो कि जैसे 50%, 50 रुपये जो है, एक संख्या 50 से 20% अधिक है, तो कोई भी संख्या कितना परसेंट होता है, 50 से कंपैरिजन हो रहा है, तो 50 से जिससे कंपैरिजन होता है वो 100% होता है ना। अब 20% अधिक है, वो संख्या कितना परसेंट रहेगा, 120% रहेगा। जैसे 20% अधिक है तो 120% रहेगा। तो 50% जो है, 50 रुपया 100%, तो 120% कितना रुपया होगा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 60 रुपया आएगा। इससे बना सकते हैं।
किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या के 20% जोड़ने के बराबर है। यानी 24 जोड़ रहे हैं या 20% जोड़ रहे हैं, दोनों बराबर है। तो यानी 24% कहीं ना कहीं 20% बराबर 24 होगा, तभी तो दोनों बराबर है। तो पूछ रहा है क्या वह संख्या का 120% कितना होगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस समझने का है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी बनता है। काट देंगे 20 छक और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 144। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का घट करके 60% हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ 100% होता है, 100% कोई भी संख्या है, उसमें 40 घटाएं। जब किसी संख्या में 40 घटाएं तो वह स्वयं का कितना परसेंट हो गया, 60% हो गया। इसको इधर और इसको इधर कर देते, परसेंट एक साइड में, क्योंकि परसेंट का नंबर से नहीं घटा सकते हैं। नंबर को नंबर से घटाएंगे, परसेंट को परसेंट से घटाएंगे, तो इसको हम इधर कर देते हैं। तो 100%, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, 60% बराबर ये माइनस में इधर गया प्लस में, यानी घटाएंगे तो 40% बराबर 40। तो पूछ क्या रहा, 100%, तो 100% बराबर कितना है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ो क्वेश्चन। जब कोई संख्या 100% होता है, उसमें 40 घटाया तो 60% स्वयं का हो गया। तो ये इधर कर दिया तो तुम्हारा 40% बराबर। हाँ, फिर दोबारा क्यों घटाएंगे? ये वाला चीज लिख दिए, फिर उसके बाद 100 कहाँ घटाए फिर दोबारा, यही वाला इधर किए, क्योंकि परसेंट को परसेंट के साथ में लेके जाएंगे ना। परसेंट एक साथ और 40 को एक साइड। परसेंट को परसेंट से घटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 100% में 40 घटा देंगे। 100% में परसेंट ही घटेगा। अगर यहाँ 40% रहता तभी घटाते हैं, अगर नहीं है तो फिर परसेंट वाला को साथ में लेके आएंगे। समझे? क्या चीज नहीं समझ में आ रहा, बोल पूरा क्लियर। जैसे आप घटा दिए तो 60 आ गया ना, तो फिर दोबारा वही चीज क्यों किया? अगर घटाए नहीं है, तो हम समझ रहे, मतलब सिर्फ वो खाली लिखे हैं जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, वो क्वेश्चन में इक्वेशन लिखे हैं, फिर इसको सॉल्व किए हैं। जो वो 60% ऐसा क्या हो गया यहाँ तक, ठीक है ना? 100% माइनस ठीक है, तो ये 40% बराबर 40, तो उसमें माइनस किए होंगे कहीं ना कहीं। 100 में 60 तो माइनस 40। जैसे ये दोनों में माइनस किए तभी ना 40 आया।
तो यहाँ पर 60, तो देखो स्वयं का 60% हो जाता है। क्वेश्चन है, आधा देख रही है, पता नहीं। नहीं नहीं तो सेम क्वेश्चन बनाओ। देखो, किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर, किसी संख्या जो है वो 100% होता है, 40% घटाएंगे तो 30 प्राप्त होगा। यानी अब इसमें से ये घटाएं तो कितना परसेंट आ रहा है? 60% बराबर दिया हुआ है 30, तो वह संख्या क्या है? 100% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 50 का आंसर हो जाएगा। बिटाएं, अब धीरे धीरे हमको लगता है क्वेश्चन ठीक है। क्या हो गया जी? बोतल फट रहा? क्या चीज हुआ? किसी संख्या के 50% से 50 घटाया जाता है, 50 घटा दिए। अच्छा ये घटेगा, क्योंकि क्यों नहीं घटेगा? 50% से 50 घटाया जाता है तो शेष कितना बचता है? ठीक है, ये माइनस उधर जाएगा तो यानी 50 तो 50% बराबर 100। तो हम लोग को निकालना क्या हुआ संख्या? तो 100% बराबर कितना? 200। 100 गुना 100 बराबर x गुना 50। 50 से काटे 2 बार में 200। लो अब थोड़ा ठीक है, तब से पूरा बोर्ड करके रखा हुआ था। पढ़ लिए क्वेश्चन? हाँ
हाँ हम्म हम्म निकालो। देखो एक ही बार में समझना, दोबारा नहीं बताएंगे, इधर उधर सब देखता है। एक्स का 8%, तो एक्स का 8%, ठीक है, एक्स में जोड़ दिया जाता है, यानी एक्स में जोड़ दिए, ठीक है। तो ये जो परिणाम आया, तो परिणाम का 8%, यानी इसका जो है 8%, यानी एक्स का 8/100, ये परिणाम आया था। परिणाम का 8% परिणाम में जोड़ दिया जाता है, यानी इसी में जोड़ दे रहा, इसका 8% निकाल करके इसी में जोड़ दे रहे हैं, यानी इसको हम लोग उसके साथ ले जाकर के जोड़ देते हैं। परिणाम के साथ में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। हाँ, जोड़ दिया जाता है तो बराबर कैसे होगा, देखिए फिर से पढ़ते हैं। किसी संख्या का 8% एक्स में जोड़ दिए, फिर परिणाम जो आया, परिणाम कहां से कहां तक, यहां से यहां तक आया, परिणाम का 8% निकाले, यानी यही वाला चीज फिर लिख करके इसका 8% निकाले। अब परिणाम के साथ, यानी ये जो परिणाम था इसके साथ जोड़ दिए, तो इसी के साथ ना पूरा को जोड़ेंगे। परिणाम का 8% परिणाम के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जोड़ दिया जाता है। तो अंतिम उत्तर में एक्स का गुणज निकालना है, यानी जो भी आएगा वो एक्स के साथ में कितना रहेगा, वही गुणज में हमको जानना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 8x, और प्लस में ये भागा देंगे तो 100x, प्लस अब ये भी चीज वही है, तो यहाँ पर भी वही चीज हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, 8x प्लस 100x का, अच्छा बटा में 100, और का 8/100, ठीक है। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो 8x और 100x कितना हो जाएगा, 108x बटा 100, प्लस अब इसको जोड़ेंगे तो वही आएगा 108x बटा 100, और गुना में है 8/100, ये इसके साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये तो सेम टू सेम उतार देते हैं, 108x बटा 100 प्लस ये गुना करेंगे तो 8 8 64, यानी 864x, और नीचे 100 गुना 100 10,000। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। अब 100 से भागा देंगे 10,000 को तो 100 बार में कटेगा, 100 को गुना करेंगे इससे तो 108 के साथ में 2 को 0 और x होगा, इसको इससे भागा देंगे एक बार में, एक को इससे गुना करेंगे तो 864x, ये जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 1 6 4 6 6 क्या है, और 4 6 6 1 1 x बटा 10,000, है ना। ये चार संख्या काटे तो चार संख्या पर पॉइंट देंगे, यानी x के गुना में ये संख्या है, तो वही पूछ रहा है x के गुना कितना होगा, तो 1.1664, यही वाला टेस्ट में देंगे। क्या चीज, हाँ तो एक ही क्वेश्चन बनाइएगा।
मेन समझना बस यही है कि परिणाम का 8% परिणाम में जोड़ दिए, यही लाइन ही समझना है, और बाकी तो कैलकुलेशन है। 10,000, तो 10,000 कैसे आया? 100 × 100, 10,000। वही क्वेश्चन है इसमें, तो इजी दे दिया है, ये वाला पहले देना चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन में क्या था, बस यहां से लेकर के यहीं तक बैठा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 8% की जगह 5%। वन पॉइंट 0.05 मिटाएं इसको। एक्स का एक्स में एक्स का 5% जोड़ दिया जाता है। एक्स का गुणज जानना, तो नीचे 1, ये हो गया नीचे 100, ये हो गया 100x प्लस 5x, यानी 105x बटा 100। 2 जीरो काटे, 2 संख्या पर पॉइंट, यानी कि 101.05 हो जाएगा। 1.05x का गुणज है। खुला है मतलब कि 100%, लेकिन 100% ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुना को प्रतिशत में बदलना है तब 100 करें। हो गया? थैंक्स। देखो, ए जो है बी का 5 गुना है। ए जो है बी का 5 गुना है, तो बी का 5 गुना कौन है? ए है। यहाँ कुछ नहीं रहता तो हम अपने से 1 मान लेते है ना। तो बी का मान क्या आएगा? ए का मान, यानी बी जो है 5, सॉरी बी जो है 1 है, तो ए जो है 5 है। तो पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत कम है। यहाँ कितना कम है? 4 कम है। 4, अच्छा 4 जो है वो किससे कम है? ए से कम है या बी से कम है?
ए से कम है 4, बी से तो कम करेंगे तो इसका कम करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो 5 में से 4 कम है, यानी ए में से कम है, तो जिससे कंपैरिजन होता है वो 100% होता है, यानी 5 जो है 5 से कम है, तो 5 100%। तो कितना कम था भाई? 4 कम था, तो 4 वही पूछा रहा कि कितना परसेंट होगा, 80%। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कीजिएगा। इसको लिखने के लिए ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है, बी का 5 गुना है, यानी इसको हम अपने से मान लेते हैं, ये 1 है तो 5 गुना रहेगा तो ये 5 रहेगा, है ना। अगर मान लो कोई भी संख्या बी को मान सकते हैं, जैसे 2 मान लिया तो 2 का 5 गुना ये 10 हो जाएगा। कुछ भी आप मान के उसका 5 गुना कर सकते हैं, तो इससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? 2m का 2m प्रतिशत 1 है ना। तो 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में, और 2 से काटेंगे फिर से 25 बार में, यानी m गुना m, तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर बराबर ये 25 जो है उधर चला जाएगा। तो हम बताए थे कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट बैठ जाता है, यानी कि 25 जो है किसका स्क्वायर है? m का मान कितना हो जाएगा? स्क्वायर काटेंगे तभी रूट बैठेगा। क्या बोलिए। हाँ, कोई पूछ रहे थे। हाँ जी, स्क्वायर रख के फिर रूट बैठाएंगे तो गलत नहीं होगा? हटेगा तभी ना रूट बैठेगा। देखो 65 का 4/5 119 का 5/7 से कितना प्रतिशत कम है? अगर संख्या में पूछता तो डायरेक्ट घटा देते तो आ जाता है, लेकिन प्रतिशत पूछ रहा तो हम लोग चेक करते हैं, पहले काट देते हैं। 13 बार में 13 बजे 65, 13 चौके 52, इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा? 17, 17 सते 85। तो देखिए यहाँ पर कितना कम है? 33 कम है। किससे कम है? इससे कम है कि इससे कम है? 45 से कम है। तो जिससे कंपैरिजन होता है वो 100%
तो कितना कम है? तो 33 कम है। तो 33 जो कम है वो कितना प्रतिशत? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अब बताइए आंसर कितना होगा। पॉइंट में लगभग होगा, कितना होगा? नहीं होगा क्या यहाँ पर इसमें वैसे ना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दोनों को सॉल्व करके फिर देख माइनस कर दिए तो पता चल गया कि हम लोग का 33 है, कम 85 में। प्रतिशत में पूछ रहा था ना, इसीलिए पूछ नहीं थी। अगर वही संख्या में पूछना ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन में देखो संख्या में पूछ रहा, तो वहां पर माइनस कर देंगे, बड़ा में से छोटा को। तो मेरा फोन हैंग करता है, नहीं संभालने से चौबीस पॉइंट दो का 12%, 14.2 के 10% से कितना ज्यादा है? ठीक है, 24.2 का 12% और 14.2 का 10%। यहीं पर सॉल्व करके भी घटा सकते हैं या फिर अलग अलग करके भी कर सकते हैं। घटाएंगे तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा जी? ये करेंगे तो आपका 1 पॉइंट, ये 0 0 कट गया और ये सर एक 0 कटा तो एक और संख्या पर पॉइंट, यानी कि आपका 1.42 और इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 1904 और आपका यहाँ पॉइंट था, एक सेकेंड, ये दोनों गुना किए तो ये आया नहीं आएगा। बोले तो प्रोसेसिंग हो रहा है, गुना करके बताओ। चलो पॉइंट हटा दे, नीचे 0 लिख, चलो बोलो गुना कर। 290 पॉइंट 4 242 गुना 12 तो 200 कितना आएगा? और डिवाइड में है आपका 1000। ये 3 0 काटेंगे तो 3 संख्या पर पॉइंट, तो बचा क्या आपका? 2.904 में से माइनस करना है क्या? 1.42, घटाएंगे तो 4, ये 8, ये 4 और ये आपका 1, यानी कि आपका कितना कितना ज्यादा है? 1.484 ज्यादा है। एक संख्या पर पॉइंट था लेकिन एक और 0 काटे तो 2 संख्या पर पॉइंट हो गया। क्या चीज? एक 0 1 0 काटे और यहाँ एक संख्या पर पॉइंट था ना, तो ये 0 काटे तो 2 संख्या पर पॉइंट होगा।
एवं की जगह मतलब क्या प्लस हो जाएगा कि इक्वल? नहीं, वो आगे क्वेश्चन पढ़ेगा तब पता चलेगा कि ये प्लस होगा माइनस होगा। बेटा 600 का 5/6 और फिर बोल रहा 600 का 5/6%। परसेंट मतलब क्या? 600। तो अंतर कितना है? अंतर मतलब क्या होता है? घटाव की जोड़, घटाव होता है। तो ये 600 कटेगा तो 5 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो 100 बार में, यानी 500 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा? कॉलिंग रिकॉर्डिंग को मंडे को टेस्ट में हाँ, बेटा देखो, 35 रुपया को 75 रुपया के प्रतिशत में बदलना है। तो कंपैरिजन किससे हो रहा? 35 से या 75 से? 75 में बदलना है, 75 रुपये के प्रतिशत में बदलना है। तो यानी 75 से कंपैरिजन हो रहा है, तो 75 100%, तो 35 कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x गुना 75 बराबर 35 गुना 100। तो 25 या 75, 25 चौके 100, ये नीचे चला जाएगा। तो 7 दूनी का 140/3 x का मान, यानी कि सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 46 पूर्णांक 2/3, 3 से भागा दे देते हैं 140 को। तो 4 बार में 12, 2 0, 6 बार में 18, यानी कि 46 पूर्णांक 2/। आखिरी क्वेश्चन, ये भी 45 तक हो गया है। एक दिन और चलने देंगे कि सोमवार मंगल को फिर इसका ले लेंगे। एक दिन और चलेगा तो लगभग कितना? लगभग 70 क्वेश्चन हो जाएगा। वेडनेसडे तो मंगलवार को पढ़ाएंगे ना, तो मंगलवार को पढ़ाएंगे, 70 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद फिर जितना पढ़ेंगे उतना हाँ? हाँ, 2 घंटा दिन का कितना प्रतिशत है? तो दिन में कितना घंटा होता है? यानी 24 घंटा से कंपेरिजन हो रहा। दिन का कितना प्रतिशत है? यानी एक दिन का बात कर रहा है ना। 2 घंटा दिन का कितना प्रतिशत है? यानी एक दिन का बात कर रहा, एक दिन से कंपेरिजन हो रहा है। 2 घंटा दिन का कितना प्रतिशत है? दिन का मतलब एक दिन का, एक दिन का मतलब 24 घंटा का। तो 24 घंटा से कंपैरिजन हो रहा है। हम बताए थे कि जिसके साथ का हो जाता है वो कंपैरिजन के बारे में बताता है। तो 24 घंटा जो है वो 100%। तो हमको पूछ रहा कि 2 घंटा कितना परसेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 गुना 100 बराबर 24 गुना x। 2 से काटेंगे 12 बार में, और फिर 4 से काटेंगे 3 बार में, ये 25 बार में। तो 25/3%। ऑप्शन नंबर 2।
है